वो दक्षिणी नेपाल के सौराह में इत्मीनान से घूमता है, इतनी सहजता से कि लोगों को उससे किसी तरह का खतरा महसूस नहीं होता। और अब वो एक सेलिब्रिटी भी बन गया है। उसके वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। उसे एक नाम भी मिला है, मेघौली। मेघौली सौराह से सटे चितवन नेशनल पार्क से यहां आया है। इस पार्क में 700 से ज्यादा गेंडे रहते हैं। इसी पार्क से जुड़ी एक कहानी भी काफी चर्चित है। 8 साल पहले मेघौली बाढ़ आने की वजह से अपनी मां से बिछड़ गया था, जिसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया। इसके बाद से ही संरक्षण प्राधिकारी उसकी देखभाल कर रहे थे। जब वो बड़ा होने लगा तो उसे कई बार जंगल में वापस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार वापस आ जाता है। मेघौली जैसे ही और भी कई गेंडे बीते 2 साल में बाघ के हमले और अपनी मां से बिछड़ने के बाद रेस्क्यू किए गए हैं। उनकी देखभाल का काम लाल बहादुर महतारा जैसे लोग कर रहे हैं। मैले हेरेको लगभग भइसक्यो 21 दिन जति। त्यो अर्को माइलाले हेरेको चाहिँ 8 दिन जति भयो। बर्दियामा बाटो ठुलै आएको थियो। बाघकै कारणले यहाँ आउँदाखेरि मैले सफा गर्नु पर्थ्यो एक दिन 5 पटक, त्यो पनि जेठको महिनामा। ये गेंडा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वयस्क गेंडा है, दिख रहा है। ये जब छोटा था, इसको पार्क अथॉरिटीज जो है उन्होंने इसकी परवरिश की। टूरिज्म के काम से जुड़े लोग इस बात से खुश हैं कि ये गेंडे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। सौराको पर्यटन व्यवसायको लागि पनि सौरामा आएपछि गैंडा र मान्छे चाहिँ सँगसँगै बस्छ बाँच्छ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश चाहिँ यसले दिएको छ। हाम्रो स्वदेशी पर्यटकहरू पनि हैन, हाम्रो नेपालकै विभिन्न क्षेत्रको सौरामा गएपछि त ओहो गैंडासँग सेल्फी खिच्न पाइन्छ हैन, गैंडा मान्छे गाउँमै हिँडेको देख्न पाइन्छ। पर्यटन का काम करने वाले खुश हैं। हालांकि पार्क और संरक्षण प्राधिकरण कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अनिल प्रसाई नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन के वरिष्ठ संरक्षणकर्ता हैं। उनकी संस्था ने पिछले 15 साल में लगभग 20 गेंडों को बचाया है। हालांकि उनमें से लगभग आधों की इलाज के दौरान मौत हो गई। र मानिसले धेरै माया गरेको कारणले इजी उसले फिडिङ पाएको कारणले, इजी उसले रेस्पेक्ट अथवा लभ पाएको कारणले ऊ चाहिँ मानिसहरूप्रति अथवा होटलहरूसँग अथवा हामीहरूको वरिपरि बढी एट्र्याक्सन भइरहेछ। हामीले यिनीहरूलाई जति सक्दो बढी हैन वाइल्डिङ गर्ने, कसरी रिवाइल्डिङ गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। कति सक्सेस हुन्छ, सक्सेस रेट चाहिँ कमै छ। इन दोनों बच्चों को भी 1 साल पहले तक चितवन नेशनल पार्क के पास ही पाला गया था, लेकिन पार्क में वापस भेजे जाने के बाद भी वे लोगों के खेतों और गांवों में आते जाते थे। इन्हें पूर्वी नेपाल के दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करना पड़ा, लेकिन उनमें से 2 मादा गेंडे पुष्पा और अंजलि हर रात अपनी देखभाल करने वाले के पास लौट आती हैं। और जब गेंडे लोगों के इतने करीब आ जाते हैं तो कुछ गड़बड़ चीजें भी देखने को मिल सकती है। मेघौली के मामले में यही देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये जो है ये जंगल में नहीं रहता है, ये जाता है बाहर शहर में, जहाँ बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं और ये भी उनको पसंद करता है, लेकिन कुछ लोग जो है इससे नाराज है। शर्मिला तराई जैसे किसान निराश और चिंतित हैं। खाइदिन्छ नि, अब त्यस्तो दुःख गरेर लगाएको खेती अब खाइदियो भने अब त्यो फल्दैन, अब पलाउने चिज पलाउँदैन। अनि त्यो कहिले त दिउँसो पनि आउँछ। दिउँसै आउने, बेलुका बिहान जतिखेर उसलाई जहाँ हिँड्न मन लाग्छ त्यतिखेरै उसलाई के। अनि त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? दिउँसो आएर खाएको देख्नु, दिउँसो राति नदेखे पनि दिउँसो देखिने भयो, अनि के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? अब धपाउने भाग्छ त अनि के को टेर्ने त्यो टेर्दैन। जंगली गेंडे कभी-कभी नेशनल पार्क से बाहर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों के साथ उनका संघर्ष होता है। इससे वे या लोग घायल हो जाते हैं और कभी-कभी उनकी या लोगों की मौत भी हो जाती है। हालांकि मेघौली का मामला अलग है। उसने शहरी इलाकों को अपना आधा घर बना लिया है और ज्यादातर लोगों ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन अब जब संरक्षण अधिकारियों
और अधिक गैंडे के बच्चे को पाल रहे हैं, तो उससे ये सवाल उठता है कि अगर भविष्य में बहुत सारे मेघोलिया आ जाएंगे तो क्या होगा।